Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम बाइपोलर 2 डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में जो है हम लोगों ने मैनिक की एपिसोड को डिस्कस किया था, हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड को डिस्कस किया था, टाइम ड्यूरेशन देखा था, ये सारी चीज़ें। बाइपोलर 2 जो डिसऑर्डर है इसमें जो है वो हाइपोमैनिक की एपिसोड होंगी और साथ में जो है वो डिप्रेसिव की एपिसोड होंगी। सेम वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो हमने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे। क्राइटेरिया ए है, क्राइटेरिया हैव बीन मेट फॉर एट लीस्ट 1 hypomanic episode, criteria A to F. Under hypomanic episode above and at least 1 major depressive episode, criteria A to C under major depressive episode above. According to criteria A जो है वो at least 1 hypomanic की episode जो है वो होना लाजमी है। जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है, क्राइटेरिया A to F हाइपोमैनिक की एपिसोड में। और एटलीस्ट जो है वो 1 मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड होना लाजमी है, ठीक है। बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर था उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है वो मैनिक की एपिसोड प्लस मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड होना लाजमी है, तब हम डायग्नोस करेंगे। और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में जो है वो हाइपोमैनिक के साथ जो है वो मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड होना लाजमी है, तब जो है हम उसको बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। क्राइटेरिया बी है, देयर हैज़ नेवर बीन अ मैनिक एपिसोड। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो मैनिक की एपिसोड जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया सी है, एट लीस्ट 1 hypomanic episode and at least 1 major depressive episode are not better explained by schizoaffective disorder and are not superimposed on schizophrenia, schizophreniform disorder, delusional disorder, or other specified or unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है वो एटलीस्ट 1 हैपोमैनिक की एपिसोड और जो है वो एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड होनी चाहिए। लेकिन जो है ये किसी भी शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर और जो है वो सुपर इम्पोज्ड ऑन शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिलूजनल डिसऑर्डर और अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए। क्राइटेरिया डी है, द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन और द अनप्रिडिक्टेबली caused by frequent alternation between period of depression and hypomania cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. क्राइटेरिया डी में जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये, ठीक है, ये डिप्रेशन की वजह से जो है वो कॉज हो रहे होते हैं, ठीक है। कभी हाइपोमेनिया आ रहा होगा, कभी डिप्रेशन और कभी हाइपोमेनिया, इसी तरह से। और ये जो है क्लिनिकली जो है वो डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे होंगे इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है, जिसमें जो है वो इम्पेयरमेंट कॉज हो रही होगी सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग के। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा हो या फैमिली में किसी को ये डिसऑर्डर है तो ये डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको जो है वो मेजर डिप्रेसिव की, हाइपोमैनिक और जो है वो मैनिक की एपिसोड यानी सिम्टम्स जो हैं उसमें शो हो रहे हो। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के थ्रू जो है वो पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया जाता है। ज़्यादातर जो है वो मेडिकेशन के थ्रू जो है वो ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है वो
डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है पेशेंट को, एंटी साइकोटिक्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट मेडिकेशन है, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं उन पे जो है वो डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो उनको दी जाती है, ठीक है। ये जो कोर्स होता है, ये मेडिकेशन क्या, ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये चलता है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट होता है। इसके अलावा जो है वो लेथम सॉल्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। मेडिसिन ऐसी दी जाती है जिसमें जो है वो लेथम सॉल्ट होता है, ठीक है। ये एक मूड स्टेबलाइज़र्स होते हैं, ठीक है। मूड को स्टेबल रखा जाता है इनसे। इसके अलावा जो है वो एंटी कन्वल्सेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टॉक थेरेपी और सीबीटी जो है वो जब पेशेंट पे की जाती है, तो टॉक थेरेपी और सीबीटी जो है वो यूज़ की जाती है।